राधे राधे, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो ये वीडियो जो है, आज की वीडियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि लोग ना वृंदा देवी को गले में धारण कर लेते हैं। मतलब तुलसी जी का दूसरा नाम वृंदा देवी है। तो तुलसी गले में धारण कर लेते हैं और कुछ भी करते हैं, जैसे नॉनवेज खा लेते हैं, प्याज लहसुन खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते। हम गले में, हम वृंदा देवी को, हम तुलसी जी को गले में धारण करके हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी माला की धारण करने की कुछ नियम होती है, जो हमको ये नियम पालन करने होते हैं। जैसे कि अगर हम तुलसी धारण करते तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते, हम प्याज लहसुन नहीं खा सकते। तो इस नियम का ज़रूर पालन करें। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, आप प्याज लहसुन खा रहे हो, तो आप तुलसी नहीं पहन सकते। अगर आपका आहार शुद्ध है, आप अगर नहीं खाते हो प्याज लहसुन, कुछ भी नहीं खाते हो, तो आप तुलसी ज़रूर धारण कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो जाप माला होती है, जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र, जो चैंटिंग बीट्स होती है, जो जाप माला होती है, उस पे आप ज़रूर जाप कर सकते हो, लेकिन वो भी तुलसी की माला नहीं, आप बेलकाठ या नीम काठ की माला में जाप कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में मंदिर है और मैं वृंदावन रहती हूँ। जब भी मैं वृंदावन से अपने घर आती हूँ बंगाल में, तो यहाँ पे मैं लेके आती हूँ अपने साथ, जैसे बेलकाठ की माला, नीम काठ की माला लेके आती हूँ, कंठी माला भी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मंदिर में रखा रहता है, क्योंकि किसी को चाहिए होता है, हमारे भक्तों में से किसी को चाहिए होता है, तो मैं कंठी माला उनको दे देती हूँ। और जो बेलकाठ नीम काठ की माला होती है, जो नए नए भक्ति में आ रहे, नए नए जुड़ रहे, वो उनके लिए होता है, क्योंकि हम तुलसी की माला पे हम जाप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारी आहार शुद्ध नहीं होती है, हमारा खान पीन शुद्ध नहीं होता, तब तक हम तुलसी की माला में जाप नहीं कर सकते। जब हम किसी सदगुरु के पास जाते हैं, अगर हमको हमारे गुरुजी हमको तुलसी माला देते हैं, तभी हम तुलसी की माला पे चैंटिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम चैंटिंग करेंगे, हम हरिनाम करेंगे, तो हम अगर आहार शुद्ध नहीं है, तो आप बेलकाठ या नीम काठ की माला पे आप भगवान का नाम जाप कर सकते हो। और भगवान का नाम तो हमें हर दम लेना चाहिए, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, या बिजनेस के काम से कहीं पे भी जा रहे हो, या घर में भी बैठे हो, या आप घर में खाना भी बना रहे हो, तभी भी आप ठाकुर जी का नाम लेते लेते कर सकते हो। तो आप भगवान का नाम हमेशा लेते रहो, क्योंकि भगवान के नाम के बिना हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में बहुत लोग आते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे गले में पहनने के लिए तुलसी माला मांगी थी। तब मैंने उनसे पूछा कि आप प्याज लहसुन तो नहीं खाते? तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं तो सब कुछ खाते, हम प्याज लहसुन नॉनवेज सब खाते। तब मैंने उनको समझाया कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो आप तुलसी की माला नहीं पहन सकते हो। तो ये चीज़ मैंने इसलिए ये वीडियो पे शेयर करा, क्योंकि आगे भी ये चीज़ लोगों को पता लगा, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम जगह पे ऐसी चीज़ है, जो लोग कंठी माला पहनते, तिलक लगा लेते, लेकिन लोगों का ना आहार शुद्ध है, कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं है, और बहुत लोगों को पता होते हुए भी वो जानबूझ के पहनते हैं, जानबूझ के धारण करते हैं, कि सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, वृंदा देवी धारण किया तो क्या हो गया। ऐसा नहीं होता है, अपराध आपको ही लगेगा, क्योंकि हम तुलसी जी को हम ऐसे गले में धारण करके हम उस गले से अपवित्र चीज़ नहीं निकल सकते, ये नहीं होता। हम अगर तुलसी माला पहनते हैं, तो हमको अपनी आहार शुद्ध करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अगर आप तुलसी माला पहन रहे हो, तो इस नियम का ज़रूर पालन करना। आप नॉनवेज और प्याज लहसुन अगर आपका छूट गया है, तभी आप तुलसी जी को गले में धारण कर सकते हो। अगर आप बेलकाठ और नीम काठ की माला पे भी भगवान का महामंत्र का जाप करोगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद नोटिस करना, आप जो भी चीज़ खा रहे हो, अगर आपकी आहार शुद्ध नहीं है, धीरे धीरे आपकी आहार शुद्ध हो जाएगी। आपका जो भी कुआहार था, वो धीरे धीरे सब छूट जाएगा आपका, और आप ठाकुर जी के भक्ति पथ में आगे बढ़ने लगोगे। क्योंकि भगवान की जितनी भी शक्ति है ना, भगवान ने सारी शक्ति अपने नाम में प्रवेश कर दिया है। इसलिए हम अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान का नाम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और हमारा जितना भी जो भी हमारी कुआहार थी, वो शुद्ध हो जाएगी, और हम भक्ति पथ पे चलने लगेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इस पे मुझे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स जानने हैं या कुछ टॉपिक्स अगर आप चाहते कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना मुझे कि मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में आपको जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। मैं आगे उस कमेंट को पढ़ के मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। राधे राधे, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।